हेलो दोस्तों, हरी गीतांजलि द वॉइस ऑफ सोच चैनल में आपका स्वागत है। जीवन की सबसे पहले गुरु माँ होती है। आज हम उससे बात करते हैं कि अगर आपकी माँ अच्छी हो और माँ में भरपूर बौद्धिक कौशल हो तो बच्चे को क्या से क्या बनाया जा सकता है। उसके जीवन की पूरी जीवनी लिखने की जिम्मेदारी माँ के हाथों में होती है। माँ अगर चाहे उसे डाकू बना दे, माँ चाहे तो डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो साइंटिस्ट बना दे, ये माँ के हाथों पे है। माँ अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती है ये माँ पे निर्भर करता है। परिस्थितियां जैसे भी हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन माँ क्या सोचती है इसका इफेक्ट बालक के दिमाग में पड़ता है। आप सोचिए, अगर बच्चा पेट में रह के चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख सकता है, तो अगर वो बाहर आता है, माँ जो सोचती है, माँ जो करती है, क्या उसका प्रभाव उसके जीवन पे नहीं पड़ेगा? आप सबको पता है कि सुभद्रा के पेट में पल रहे अभिमन्यु की कहानी, कि अर्जुन सुभद्रा जी को चक्रव्यूह तोड़ने की घटना सुनाते थे, और जब उस घटना सुना रहे थे तो माता सुभद्रा छठवीं घटना तो पूरी तरह से सुनी थी कि छठवीं चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाएगा। सातवीं की बारी जब आती है तो उस माता सुभद्रा सो जाती हैं, जो उसका परिणाम ये होता है अभिमन्यु भी सो जाते हैं, जिससे वो सातवां चक्रव्यूह तोड़ने की कला नहीं सीख पाते। उसका परिणाम आप सबको पता है। अभिमन्यु गर्भ में वो शिक्षा सीखी थी कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, और जब युवा अवस्था में उन्हें इस कौशल का प्रयोग करने का अवसर मिला तो उन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो गर्भ में थे तो सातवां चक्रव्यूह तोड़ने की कला नहीं सुन पाए थे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ सो गई थी, जिसके कारण बस आप सबको पता है कि सातवां चक्रव्यूह न तोड़ पाने के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। आप इस महाभारत की घटना से पूर्णतः परिचित हैं। जब एक बालक गर्भ में इतने बड़े ज्ञान को अपने आप में धारण कर सकता है तो छोटी मोटी चीजों को सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। माँ जब गर्भवती होती है तो उसे अनेक सांस्कृतिक संस्कारों से परिपूर्ण कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो गर्भाधान संस्कार है, और गर्भ में जब बालक रहता है तो ये संस्कार कराए जाते हैं जिससे उसका बालक संस्कारी पैदा हो। उसमें वो हर गुण को जो एक महान विद्वान के अंदर पाया जाता है। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगी कि आजकल की माँ है, उनको लगता है कि हमें अपने बच्चे को एक आय के हाथ में सौंप देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन काफी व्यस्त है, कहीं ना कहीं वो बाहर काम करती हैं, उनकी मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन सोचिए, क्या जो आपकी बौद्धिक क्षमता है क्या वो एक आया की हो सकती है? अगर उसकी बौद्धिक क्षमता आप जितनी होती तो एक आया ना हो करके आप जैसी ही कोई अधिकारी होती, तो आप बौद्धिक क्षमता का पता स्वयं लगा सकती हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को स्वयं संस्कारित करिए, किसी दूसरे के बल पे ना छोड़िए। आप कभी भी अपने मन की कुंठा अपने बच्चों में ना डालें, क्योंकि आपके लिए वो एक क्षणिक मात्र की बात हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बालक के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। और वो कुंठाग्रस्त बात उसके दिमाग में इस तरह घर कर जाती है कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों में
जब उसे सबसे ज्यादा सबकी जरूरत होती है, वो बातें उसकी याद आती जब उसके साथ कोई नहीं होता है। तो कृपया करके आप अपने बच्चों के दिमाग में ऐसी कोई कुंठाओं को ना पालें। मैं एडिशन की कहानी बताती हूँ आपको। आप सबको थॉमस एडिशन का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक बार की बात है, थॉमस एडिशन स्कूल पढ़ने जाते थे, चौथी या पांचवी कक्षा में थे। तो उनकी शिक्षिका ने एक चिट्ठी लिखा और कहा, एडिशन, इस पत्र को आप अपनी मम्मी को दे दें। एडिशन आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने उस पर्ची को खोला नहीं और उस पर्ची को लेके यथास्थिति अपनी माँ के हाथ में दे देते हैं। उन्होंने कहा कि माँ, हमारे टीचर ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। उनकी माँ उत्सुकतावश उस पत्र को खोलती हैं और देखती हैं उस पत्र में क्या लिखा है। वो उस पत्र को खोलती हैं और पढ़ती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। ये क्रिया वहां पे खड़े एडिशन देख रहे थे। उन्होंने पूछा, माँ, इसमें ऐसी क्या बात लिखी है जो पढ़कर आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है? एडिशन की माँ ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बालक इतना बुद्धिमान है कि इसे पढ़ाने के लिए हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, ना हमारे पास संसाधन है, ना उतना पढ़ा लिखा कोई शिक्षक है। इसीलिए इसको आप घर पे पढ़ाइए और आप इसे स्वयं शिक्षित करिए। माँ ने उस पत्र को फोल्ड करके अलमारी में डाल दिया। और आपको ज्ञात होगा, एडिशन की शिक्षा उनकी माँ ने ही कराई थी। जितना भी उन्होंने पढ़ा था अपने माँ के माध्यम से ही पढ़ा था। और एक दिन की बात है, एडिशन की माँ की मृत्यु हो जाती है। एडिशन को अपनी पुरानी चीजों से बड़ा लगाव हुआ करता था और पुरानी चीजों को सहेजा करते थे। 20 से 25 साल बाद उन्होंने अपनी वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया। जब वो एक सफल इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर चुके थे के बाद उन्होंने जब वो पुरानी अलमारी खोली जिसमें अपनी सारी पुरानी वस्तुओं को रखा था, जिससे उन्हें काफी लगाव हुआ करता था, तो अलमारी के कोने में एक फटी पुरानी सी कागज मिली। तो उन्होंने उसे उठाया और उसे खोला, क्योंकि उन्हें याद था कि ये पत्र तो मेरी शिक्षिका ने मेरी माँ को दिया था। सुतावश उसे खोलते हैं, पढ़ते हैं। पता है उसमें क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि आपका बालक महाबेवकूफ है, उसकी बौद्धिक क्षमता निम्न वर्ग की है, वो किसी भी स्कूल या कक्षा में पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं है, इसलिए आप अपने बालक एडिशन को अपने घर पे ही पढ़ाइए। ये पढ़ के एडिशन की आंखों से आंसू निकल गए कि जिस वक्त मुझे ये लिखा गया था उस वक्त मेरी माँ ने सीधे इसका उल्टा मुझे बताया था और इस पत्र में कुछ और लिखा है। उसी वक्त एडिशन ने अपने डायरी में लिखा, ये वो माँ थी जो एक बुद्धिहीन बालक को अपने बुद्धिहीन बालक को एक महान साइंटिस्ट बना डाला, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया। ऐसे बालक को जिस बालक को गुरु ने या शिक्षिकाओं ने पागल घोषित कर दिया था, ये बताया था इसके पास बौद्धिक क्षमता नहीं पढ़ने की, ऐसे बालक को एक माँ साइंटिस्ट बना सकती है। तो सोचिए, अगर सामान्य बौद्धिक क्षमता के बालक को आप जैसी माताओं के हाथ में सौंपा जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनसे सीख लेनी चाहिए
और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने बच्चों को दूसरे के हाथ में ना सौंप के स्वयं उसका पालन पोषण और शिक्षा स्वयं करिए, क्योंकि जो शिक्षा जो पालन पोषण आप दे सकती हैं वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों को सबसे अधिक जानती है उसे क्या चाहिए होता है और क्या नहीं चाहिए होता है। ये शायद इसका ज्ञान एक पिता को भी नहीं हो पाता है जितना ज्ञान माँ अपने बच्चे को लेके रखती है। शायद प्रकृति में कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी जो अपने बालक को लेके इतना ज्यादा कंसंट्रेट होती है। इसलिए हमें अपने बालक के जीवन के प्रत्येक मोड़ पे उसके साथ रहना चाहिए और सदैव अच्छी सीख देनी चाहिए, जिससे हम विश्व को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बालक, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति या यूं कहिए एक अच्छा समाज सुधारक दे सके। इसमें हर माँ को अपना योगदान करना होगा।